केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि 4-5 दिन पहले मुझे कांदिवली पूर्व स्थित ईएसआईएस हॉस्पिटल का दौरा करने का अवसर मिला। अस्पताल का निरीक्षण करते हुए मुझे यह जानकारी मिली कि यह 300 बिस्तरों वाला अस्पताल अब केवल 220 बिस्तरों पर कार्यरत है। यह स्थिति आश्चर्यजनक थी। मुझे यह भी पता चला कि 2020 में कोविड-19 के दौरान मर्चेंट शिपिंग कॉरपोरेशन द्वारा 70 बिस्तरों की एक विशेष सुविधा बनाई गई थी, जो अब भी कोविड मरीजों के लिए आरक्षित है। कोविड महामारी को समाप्त हुए काफी समय हो गया है, लेकिन इन बिस्तरों को जनता की सेवा में फिर से उपयोग में नहीं लाया गया। मैंने तुरंत इस मुद्दे को उठाया और संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। आज मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि मुंबई महानगर पालिका के डिप्टी कमिश्नर पब्लिक हेल्थ संजय खुराना ने 24 दिसंबर को ईएसआईएस हॉस्पिटल को निर्देशित किया है कि इन 70 बिस्तरों को जनता की सेवा में पुनः उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए। उन्होंने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है कि ईएसआईएस हॉस्पिटल सहित सभी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी कार्यकर्ताओं ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के उपलक्ष्य में एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत अगले 100 दिनों में सभी आयुष्मान भारत पात्र लाभार्थियों, खासकर 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को कार्ड प्रदान किए जाएंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर मुंबई के सभी अस्पतालों से अनुरोध किया जाएगा कि वे आयुष्मान भारत योजना के तहत पंजीकरण कराएं। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी नागरिक को स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित न रहना पड़े। यह प्रयास भारतीय जनता पार्टी की जनता के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हम सुनिश्चित करेंगे कि स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच हर नागरिक तक हो और यह अटल जी के आदर्शों के अनुरूप हो। प्रेरणा स्तोत्र दिवस के दिन उत्तर मुंबई में जो खेल कूद का कार्यक्रम आयोजन हुआ है, जिसमें गोपाल शेट्टी जी, हमारे सभी आमदार, सभी हमारे पदाधिकारी, सभी ने मिलकर एक भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी के शुभ अवसर पर खेल का समारोह, खेल सप्ताह मनाने का आयोजन करने का निर्णय लिया। मैं धन्यवाद देता हूं। और जिस प्रकार से इस क्षेत्र में नई स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज बढ़ रही हैं, ये प्रमोद महाजन उद्यान 13 एकड़ में, बाला साहेब ठाकरे उद्यान 15 एकड़ में, साई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 37 एकड़ में, एक पूरे क्षेत्र में नई ऊर्जा देगा। उत्तर मुंबई के हर युवा युवती को मौका मिलेगा कि वो भी खेलकूद में अपना हुनर बना सके, अपना कौशल दिखा सके। और हम सबका सामूहिक प्रयास रहेगा कि 2036 में जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी दूरदृष्टि सोच के तहत भारत में ओलंपिक्स आने की संभावना अब बढ़ते जा रही है। जब ओलंपिक्स भारत में आयोजन होगा, तब उत्तर मुंबई से अवश्य हमारे खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे और भारत का नाम रोशन करेंगे, भारत का परचम फैलाएंगे। ये बहुत अच्छी सुविधा तैयार हुई है गोपाल जी के वर्षों से प्रयास के बाद। इस फैसिलिटी में कबड्डी, स्केटिंग, फुटबॉल, क्रिकेट की फैसिलिटीज तो है, और फैसिलिटीज यहाँ के युवा युवतियों से बात चर्चा करके और फैसिलिटीज भी यहाँ पे तैयार करेंगे। उद्देश्य ये रहेगा कि इन सब फैसिलिटीज का लाभ निम्न मध्यम वर्ग या हमारे गरीब परिवार के जो बच्चे हैं, जिनको पर्याप्त मात्रा में ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहती हैं, जो म्युनिसिपल स्कूल्स में हमारे बच्चे पढ़ते हैं, उन सबके लिए निःशुल्क
यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध हो, अच्छा मौका मिले उनको यहाँ खेल कूद से अपने आप को जोड़ने का। और कोशिश यही रहेगी कि ऐसा कोई बच्चा नहीं रहे जो वंचित रहे, जिसके ऊपर कभी दिल में खोट रह जाए कि मुझे मौका नहीं मिला अपने हुनर को देश की सेवा में देने के लिए। जैसा मैंने कहा, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ही कहा था कि उनकी सरकार समर्पित रहेगी वंचित, पीड़ित, शोषित वर्गों के लिए। और आज 11वें वर्ष में अपनी तीसरी टर्म में उन्होंने और इस संकल्प को तीव्र किया है और निर्णय लिया है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसको और कोई नहीं पूछता, उन सबको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूजा करते हैं, पूछते हैं। ऐसे सब हमारे युवा युवती साथियों को हम सुविधाएं देके उनके जीवन में एक नया उल्लास और नई सवेरा के लिए चेष्टा करेंगे। पीयूष जी, गोपाल को लेकर भी लगातार लड़ाई लड़ रहा है कि जो बाला साहब यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की पहचान है। भारतीय जनता पार्टी हम सब कार्यकर्ताओं को प्रेरणा देता है कि हम कैसे जनता की जो सुख सुविधाओं की आवश्यकताओं की कमी है उसको हम पूरा करें। उसके लिए हम सदैव लगे रहते हैं। और गोपाल जी ने तो एक प्रकार से पूरे क्षेत्र में जितने गार्डन, जितने खेलकूद के मैदान तैयार किए हैं, इनको तो हम गार्डन सम्राट ही बोलते हैं, उद्यान सम्राट ही बोलते हैं। और मुझे विश्वास है, चाहे वो खेलकूद हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हमारे सब झुग्गी झोपड़ी में या चौल में रहने वाले भाई बहनों को एक अच्छा पक्का घर मकान दिलवाने की बात हो, इन सब चीजों में अब उत्तर मुंबई नंबर 1 रहेगा। और पूरे मुंबई, महाराष्ट्र, देश में हम एक मिसाल कायम करेंगे कैसे क्षेत्र का उद्धार जनता के सहयोग से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, देवेंद्र फडणवीस जी के मार्गदर्शन में हम सब इस क्षेत्र को एक उत्तम मुंबई बनाने का काम करेंगे।